संस्कार शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग हुआ, जिसका अर्थ वहां पर धर्म की शुद्धता से, पवित्रता से लिया गया है। धर्म अर्थात बर्तन, इसकी शुद्धता और पवित्रता को संस्कार के रूप में ऋग्वेद में परिभाषित किया गया और उसके पश्चात शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में छांदोग्य उपनिषद में इस शब्द का अर्थ निर्मलता, स्वच्छता लगाया गया। मीमांसा दर्शन का भाष्य करते हुए शबर मुनि लिखते हैं, संस्कारो नाम स भवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कस्यचिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। जैमिनी सूत्र 3:1-3। आज जिन संस्कारों का मानव समाज में प्रचलन है, उनकी संख्या मुख्यतः 16 मानी गई है। जैसा कि महर्षि व्यास जी ने लिखा है, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नामक्रिया निष्क्रमणो अन्नप्राशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नानमुद्वाहो विवाह अग्नि परिग्रह ऋताग्नि संग्रहश्चैव संस्काराः षोडश स्मृताः। व्यास स्मृति 3:13-14। अर्थात गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ जिसे कि विद्यारंभ भी कहा जाता है, समावर्तन, विवाह और अग्न्याधान। अग्न्याधान के अंतर्गत 3 संस्कार, 3 प्रकार की अग्नियां गार्हपत्य, आवाहनीय और दक्षिणाग्नि स्थापित की जाती हैं। आयुर्वेदिक रसायन बनाने की अवधि में औषधियों पर कितने ही संस्कार डाले जाते हैं। कई बार तो कई प्रकार के रसों से उन्हें खरल किया जाता है और कई बार उन्हें गजपुट आदि के द्वारा अग्नि में जलाया जाता है, तपाया जाता है। तब कहीं पर जाकर वह रसायन ठीक प्रकार से तैयार होती है और साधारण सी रांगा, जस्ता, तांबा, लोहा, अभ्रक जैसी कम महत्व की धातु भी चमत्कारिक शक्ति संपन्न बन जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी समय समय पर विभिन्न आध्यात्मिक उपचारों के द्वारा सुसंस्कृत बनाने की महत्वपूर्ण पद्धति हमारे भारतीय संस्कृति के तत्ववेत्ताओं ने विकसित की है। उसका परिपूर्ण लाभ देशवासियों को, सनातन मतावलंबियों को हजारों लाखों वर्षों से मिलता आया है। भारतीय तत्ववेत्ताओं ने मनुष्य की अंतःभूमि को, अंतश्चेतना को श्रेष्ठता की दिशा में विकसित करने के लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म उपचारों का भी आविष्कार किया है, जिसका प्रभाव शरीर और मन पर ही नहीं बल्कि सूक्ष्म अंतःकरण पर ही पड़ता है और उसके प्रभाव से मनुष्य को गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से समुन्नत हाई लेवल पे जाने के लिए, उठने के लिए सहायता मिलती है। और इसी आध्यात्मिक उपचार का नाम संस्कार है। माता के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु तक की अवधि में समय समय पर प्रत्येक भारतीय धर्मावलंबी को 16 बार संस्कारित करके एक प्रकार का आध्यात्मिक रसायन बनाया जाता है। प्राचीन काल में प्रत्येक भारतीय इसी प्रकार का एक जीता जागता रसायन होता था। मनुष्य शरीर में रहते हुए भी उसकी आत्मा देवताओं के स्तर की बनाई जाती थी। भारत भूमि के निवासी को भूसुर अर्थात पृथ्वी के देवता इस नाम से माना जाता था। हमें गर्व करना चाहिए। संस्कारित करने की पद्धति सूक्ष्म आध्यात्मिक विज्ञान के अत्यंत प्रेरणा प्रदान करने वाली प्रक्रिया पर ही आधारित है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए। भारतीय भूमि के लिए ही कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। संस्कारवान व्यक्तियों को तथा उनके निवास स्थान को ऐसा ही गर्व मिलना चाहिए। वेद मंत्रों के सस्वर उच्चारण करने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे यज्ञीय उष्मा के साथ संबद्ध होकर के एक अलौकिक वातावरण को प्रस्तुत करती हैं। जो भी मनुष्य इस वातावरण में एकत्र होते हैं या जिनके लिए भी यह पुण्य प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वे उससे प्रभावित होते हैं। यह प्रभाव ऐसे परिणाम उत्पन्न करते हैं जिससे कि व्यक्तियों के गुण में, कर्म में, स्वभाव में अनेक विशेषताएं अपने आप प्रस्फुटित होने लगती हैं। संस्कारों में जो विधि विधान है, उनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव मनुष्य को सन्मार्गगामी होने की प्रेरणा देता है।
पुंसवन संस्कार के समय आप जानते हैं उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों में गर्भवती के लिए रहन सहन, आहार विहार संबंधित महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मौजूद हैं। इस प्रकार विवाह में दाम्पत्य जीवन की, अन्नप्राशन में भोजन छाजन की और वानप्रस्थ में सेवा परायण जीवन की आवश्यक शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। परिवार को संस्कारवान बनाने की, कौटुंबिक जीवन को सुविकसित बनाने की एक मनोवैज्ञानिक और धर्म के द्वारा अनुमोदित प्रक्रिया को संस्कार पद्धति कहा जाता है। हर्ष उत्सव के वातावरण में देवताओं की साक्षी, अग्निदेव का सानिध्य और धर्म भावनाओं से उत्प्रोत हमारे मन के भीतर की जो भूमि है, स्वजन समुदाय संबंधियों की उपस्थिति, पुरोहित के द्वारा कराया हुआ धर्म कृत्य, यह सब मिलजुल करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो कि संस्कार से संबंधित व्यक्तियों को एक विशेष प्रकार की मानसिक अवस्था में पहुंचा देता है। और उस प्रकार जो भी प्रतिज्ञाएं की जाती हैं, जो प्रतिज्ञाएं कराई जाती हैं, वे अपना गहरा प्रभाव सूक्ष्म मन पर छोड़ती हैं और वह प्रभाव बहुधा इतना गहरा और परिपक्व होता है कि उसकी छाप अमिट हो जाती है और चिरस्थायी अवश्य बन जाती है। एक सामान्य ढंग से यदि कोई बात कही जाए तो उसका प्रभाव दूसरा होगा, लेकिन उसी बात को धर्म को मिश्रित करते हुए गंभीर वातावरण में कहा जाए तो उसका प्रभाव अन्य प्रकार का होता है। हंसी मजाक विनोद में किसी की भी झूठी कसम खाई जा सकती है, लेकिन गंगा जी में खड़े होकर के या फिर गंगा जली हाथ में लेकर के या फिर परम पवित्र श्रीमद् भागवत गीता को हाथ पर स्पर्श करके गंभीरता पूर्वक कसम खाना कुछ दूसरा ही अर्थ रखता है। सामान्य रूप से व्यभिचारी लोग अपनी प्रेमिका को लंबे चौड़े आश्वासन देते रहते हैं और उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन विवाह संस्कार के अवसर पर सात भावर फिरते हुए जो वचन दिए जाते हैं, उनका वर वधू दोनों पर ऐसा अमिट प्रभाव पड़ता है कि वे आजीवन परस्पर एक दूसरे से बंधा हुआ अनुभव करते रहते हैं। और यदि ध्यान से देखा जाए उस भावर फिरने का कोई विशेष मूल्य दिखाई नहीं पड़ता। भावर फिरना, गांठ जोड़ना, 7 कदम साथ साथ चलना, यह सब साधारण बातों में खेल कूद जैसा प्रतीत होता है, बल्कि उससे कम परिश्रम का प्रयोग इसमें होता है। कोई खास विशेषता दिखाई नहीं पड़ती, इनमें तो और भी कम परिश्रम लगता है। लेकिन जिस भावना के साथ, जिस वातावरण में विवाह विधान की छोटी छोटी विधियां पूरी कराई जाती हैं, उनका ऐसा मनोवैज्ञानिक छाप पड़ता है कि उससे जीवन भर इनकार कदापि नहीं किया जा सकता। संस्कार के द्वारा अंतर्मन पर ऐसी छाप डाली जाती है जो किसी भी व्यक्ति को सुसंस्कृत, सुविकसित और सौजन्य युक्त तथा कर्तव्य पारायण बनाने में समर्थवान हो सके। हमारे सत्य सनातन धर्म के पुनीत वैज्ञानिक ऋषियों और आचार्यों के द्वारा अपनी आध्यात्मिक एवं मनोवैज्ञानिक शोधों के आधार पर इस पुण्य प्रक्रिया का निर्माण किया गया है। वह जितनी प्रभावशाली पूर्व काल में थी, ठीक उतना ही वर्तमान में भी है, यदि उसे सही प्रकार से उचित व्यवस्था के साथ उपयुक्त वातावरण में कराया जाए तो। प्रत्येक धार्मिक कर्म कांड का मुख्य आधार मनोवैज्ञानिक और आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। पदार्थ विज्ञान से नहीं बल्कि धर्म विज्ञान से ही संभव हो जाता है। पुण्य पाप, सदाचार दुराचार में अंतर करना पदार्थ विज्ञान से नहीं, धर्म विज्ञान से ही संभव हो सकता है। बहन और पत्नी का अंतर हमें धर्म सिखाता है, विज्ञान नहीं सिखाता। इसलिए जहां मानवीय अंतःकरण को विकसित करने का प्रश्न उपस्थित होता है, वहां विज्ञान की कोई भी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। वहां तो आस्था, विश्वास, उदारता, सद्भावना जैसी मनोवृत्तियां ही सहायक होती हैं। संस्कारों का वैज्ञानिक दृष्टि से क्या महत्व है, इस विवाद में व्यर्थ नहीं पड़ने की आवश्यकता है, बल्कि उसके आध्यात्मिक और मानवीय लाभ इतने अधिक हैं कि उसकी तुलना में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिल सकने वाले जितने भी लाभ हैं वह सभी तुच्छ सिद्ध होंगे। संस्कार पद्धति निश्चित रूप से एक विज्ञान सम्मत और प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन उसका प्रतिपादन प्रयोगशालाओं के भौतिक विज्ञानियों के द्वारा नहीं बल्कि आध्यात्मिक लाभों, सामाजिक सत्परिणामों एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा ही समझा जा सकता है और प्रतिपादित किया जाना चाहिए। मित्रों, मैं हूं आपका मित्र विमल और आप देख रहे हैं आपका ही YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। निकट भविष्य में तमाम प्रकार के धर्मोपयोगी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप आध्यात्मिकता की जगत में प्रवेश करना चाहते हैं या फिर आपने प्रवेश किया हुआ है
तो निवेदन करेंगे आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यदि आपको यह अंक अच्छा लगता है तो अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। सादर प्रणाम स्वीकार करें। महादेव कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।